सब ठीक हो जाएगा। मंसूर को फोन किया? जी डॉक्टर साहब, कैसी कंडीशन है उसकी? रुहेल की तबीयत अब कदरे बेहतर है, लेकिन उसकी कंडीशन अभी तक खतरे से बाहर नहीं है। दरअसल रुहेल को एक चलती गाड़ी ने तेज रफ्तारी से हिट किया, फिर भी खून खासा बह गया है। आप दुआ कीजिए। जी डॉक्टर साहब, उसका चेहरा, उसकी आंखें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन जो सिर की चोट है वो अंदरूनी है, और अगर वहां खून जम जाए तो खुदा न खास्ता पैरालिसिस का डर भी हो सकता है। लेकिन फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि फिजियोथेरेपी से वो जल्द बेहतर हो जाएगा। आप बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, इंशाल्लाह बेहतरी हो। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। कुछ नहीं बाबा, बैठो ना। देखो डॉक्टर साहब क्या खुदा ना खास्ता है। जावेद, थैंक यू यार, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम वक्त पर पहुंचे। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो डॉक्टर ने क्या कहा, कोई इम्प्रूवमेंट हुई? कंडीशन तो अभी सीरियस है, बस दुआ करो अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन, बस दुआ करो यार। मेरा ख्याल है कि तुम जाओ, अब नूर को भी साथ ले जाओ। उस वक्त से उसके सराहने बैठी है यार, थक गई होगी, आराम कर। नहीं, वो मुझे पता है वो नहीं जाएगी, उसे आप बैठे रहिए। अच्छा चलो, तुम तो कुछ देर आराम करो। हेलो, ठीक है, उस लड़के का नाम पता जो है वो नोट कर लो। हो सकता है फिर उसकी जरूरत पड़े, अगर कुछ पूछना हुआ तो। हाँ ठीक, ओके। नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूँ। नहीं, आने की जरूरत नहीं है, जरूरत हुई तो बता दो। हाँ, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। कैसी हो? माशाल्लाह, कितनी लंबी उम्र है। अभी मैं दिल में सोच ही रहा था कि मैं रुकैया से तुम्हारा जिक्र करूं, तो तुम खुद ही आ गई। सही नसीब। नौशाबा आई हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम इसको, कभी अपने घर को देखते हैं कि बहुत पुराना है। अब्बा जान, आप इन्हें बिठा के भी देख सकते हैं, सारी बातें खड़ी खड़ी करेंगे क्या? आओ बैठो, मेरे पास बैठो। शाबाश। अरे माशाल्लाह। देखा अंकल, आपने मुझे याद किया और मैं फौरन आ गई। और देख लीजिएगा, आप मुझे जब जब याद करेंगे मैं फौरन आपके सर पे सवार हो जाऊंगी। मुझसे जान छुड़ाना भी मुश्किल हो जाएगा। सुन रही हो रुकैया, कितनी शरारती है माशाल्लाह से। हमारे अम्मी अब्बू कैसे, सब खैरियत है ना घर में? बिल्कुल ठीक ठाक है आंटी, और बहुत खुश भी हैं। माशाल्लाह। वैसे खैरियत थी नौशाबा, बिना इत्तला किए अचानक? अरे क्या ऐसी बात होगी अचानक? अपने घर में कोई इत्तला दे आता है क्या? है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो इसका अपना घर है, जब जी चाहे आए। बिल्कुल। आई तो मैं बहुत जरूरी काम से हूँ और आपको अपने साथ ले जाने आई। मैं कुछ समझा नहीं। मैं यहाँ समझा भी नहीं सकती। हम जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ओहो, भाई कोई जरूरी काम होगा ना। तुम तो खामखा बहस कर रहे हो। जाओ मेरी बेटी के साथ, जाओ शाबाश। चले? श्योर। ना कोई चाय ना कोई कॉफी, चलो भाई। जाओ शाबाश।
माशाल्लाह कितनी प्यारी जोड़ी है। माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। आएगी हमारी बहू इस घर में, बल्कि इधर क्यों आएगी, हम वहाँ जाएंगे हमें लेकर। आप भी ना, अच्छा मैं अपना काम कर रही हूँ। ओ दिल डूबा डूबा जावे, मैनू कुछ भी समझ ना आवे, जिस मोड़ तुझे था छोड़ा एक बार बस वहीं मिल जावे। तुमने हिम्मत नहीं हारी। पहले भी मेरे बेटे को मुश्किल से तुमने ही निकाला, अब भी सिर्फ तुम उसकी मदद कर सकते, इसलिए तुम्हें बहुत हौसले से काम करना। जी मसूद साहब, लगता है अरेस्ट था। अब उस सोहेल की तबीयत कुछ बेहतर हो गई, संभल गई, लेकिन मेरी न्यूरो सर्जन से बात हुई है, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा उनका। हमें तैयारी करनी है, मैंने उनको अर्जेंटली बुला लिया है। आप ये कंसेंट फॉर्म है, इस पर साइन कर दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब, इसमें आप क्या समझते हैं, परसेंटेज क्या है? अगर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं तो सर्वाइवल चांसेस कितने हैं? देखिए, सर्जरी तो आज हद जरूरी है, क्योंकि इस कंडीशन में डिटेरियोरेशन आ रही है। हमें सर्जरी तो फौरन कर रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि परसेंटेज क्या है, 30, 70, 40, 60? अगर हम सर्जरी करते हैं तो उसकी 50-60% चांसेस हैं कि उसको पैरालिसिस नहीं होगा। ओके। और अगर हम नहीं करते हैं तो कंडीशन बिगड़ने के चांसेस। Then we have no choice. आप तसल्ली रखिए, he is the best neurosurgeon available and he is very competent, और वो फौरन आ रहे हैं उस कंडीशन में। थैंक यू वेरी मच। क्या क्या मतलब? रोहेल तेजी से घर से निकला और सामने आते हुए गाड़ी से टकरा गया। क्यों? आखिर ऐसा हुआ क्या था जो इस तरह पागलों की तरह घर से निकल गया? पता नहीं, बस अभी तो एक ही दुआ है कि अल्लाह मियां रोहेल को जिंदगी और सेहत अता करे। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं सोच सकती। अल्मास को देखो, चंद घंटों में किस तरह घुल सी गई है। इसे आराम करना चाहिए। बल्कि तुम दोनों घर से हो आओ, मैं यहाँ रुकती हूँ। मसूद भाई किधर है? अभी तो इधर ही थे। आपके ख्याल में अल्मास आंटी रोहेल को इस हालत में छोड़ के जा सकती हैं? पहले रोहेल को ऑपरेशन थिएटर से निकलने दें, फिर उनसे पूछेंगे। मैं मसूद अंकल को ढूंढती हूँ, आप अल्मास का ख्याल कीजिए। माँ, काफी थक गए होंगे आप। मुझे पता है कि रोहेल के एक्सीडेंट की वजह से आप बहुत परेशान हैं। हाँ बिल्कुल। वो बहादुर बाप की बहादुर बच्ची है, आपको उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो अपना ख्याल खुद रख लेगी। लेकिन इस वक्त उसे अल्मास और रोहेल के पास होना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा होता कि नूर भी मेरे साथ ही आ जाती, मेरा सारा ध्यान उसकी तरफ लगा रहेगा। मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, सो जाएं। और जहाँ तक नूर की बात है, मैं 1-2 घंटे में ड्राइवर के साथ जाके उसे हॉस्पिटल से घर ले आऊँगी। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, अगर हो सके तो तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लेना। मामा कैसी हैं मामा? मंसूर अच्छा ठीक हो ना मामा? देखो ना तुम्हारे भाई ने अपना क्या हाल बना लिया है। मामा आप फिक्र ना करें, ये शैतान बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको पता है ना इसका। मगर तुम तो डॉक्टर हो ना, मुझे सच बताओ, मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसको सब याद आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो ये एक्सीडेंट वाली बात तो बिल्कुल भूल जाएगा, हम उसे याद दिलाया करेंगे, ऐसा वो नालायक आदमी है ना, आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूँ ना माँ, सब ठीक करती हूँ, ठीक है। अब आप एक काम करें, आप घर जाके आराम करें, आपका बेटा आ गया ना, मैं संभाल दूंगा। हरगिज़ नहीं, जब तक रोहेल मुकम्मल तौर पे होश में नहीं आता मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और इसके बारे में मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। तो मामा आप जिद मत करना, फिर आ जाना ना। मंसूर बस बस। मामा भी रोना बंद करें, कुछ नहीं होगा उसको, प्लीज प्लीज। अच्छा मामा, मैं जरा रोहेल को मिल के कहाँ जाना है, किधर है वो? फर्स्ट ओके। जी बस आप दुआ कीजिएगा। नहीं शमसी साहब, कोई काम नहीं है। बहुत शुक्रिया। डैड मंसूर, कैसे हैं? डैड कैसे हुआ ऐसे? पता नहीं यार, मैं तो इस्लामाबाद में था, मेरे पीए ने कॉल करके बताया, मेरी तो जान निकल गई। मैं समझ सकता हूँ, अपने का गम दूसरों से बिल्कुल अलग होता है। डैड मैं रोज रोहेल की तरह के पेशेंट्स को देखता हूँ, लेकिन आज जो दुख महसूस कर रहा हूँ ऐसा कभी नहीं किया, और दुआ है कि मैं कभी ये दुख ना देखूं। डैड मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे लगता है कि उन्हें घर से आके रेस्ट करना चाहिए, वो रेस्ट कर लें, उसके बाद बेशक वापस आ जाए, इस तरह तो बीमार हो जाएंगी। मंसूर, वो किसी की बात माने तब ना, तुम जानते ही हो उसके मुंह से जो निकल जाए बस पत्थर पे लकीर होता है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, कुछ देर चली जाओ, आराम कर लो, वो नहीं जा रही है, मैं क्या करूँ। बहरहाल मेरा ख्याल है हमें उसके पास ही चलना चाहिए, वो अकेली है और परेशान भी है। आ जाओ। आइए चलिए। डॉक्टर साहब, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, और मैं तो आपका स्टूडेंट भी रहा। हाँ मंसूर, मुझे तुम पे फख्र है और उम्मीद है तुम इस प्रोफेशन में अच्छा नाम कमाओगे। शुक्रिया सर, आप हमेशा ही मुझे अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। वैसे मंसूर एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आई कि रोहेल को आखिर दीवानावार भागने की जरूरत क्या थी? पता नहीं सर, अभी मैं और डैड भी यही बात कर रहे थे बाहर। खैर आप बताएं क्या सूरत है? वैसे उसकी बिनाई भी बिल्कुल ठीक है और कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं है, सेंसेस भी सारे काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल में वो जल्द होश में आ जाएगा। सर लेकिन आपका एनालिसिस क्या है रोहेल के बारे में? देखो मंसूर, तुम मेरा जवाब जानते हो, इस किस्म के केस में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब तक उसे होश ना आ जाए हम कुछ नहीं कह सकते, बस अल्लाह से दुआ करो उसे जल्द होश आ जाए। जी जानता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे मंसूर, तुमने बहुत अच्छा किया पाकिस्तान आके, इस वक्त रोहेल को तुम्हारे जैसे डॉक्टर की बहुत जरूरत है। जी सर, एक डॉक्टर के साथ साथ उसे भाई की भी जरूरत है। आप सही कह रहे हैं, थैंक यू। इंशाल्लाह रोहेल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत रखना। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। आई एम वेरी होपफुल, थैंक यू। थैंक यू।
आप इनसे बात कर सकती हैं, ये सब सुन रहे हैं। क्या हालत बना रखी है तुमने, किस इम्तिहान में डाल दिया। चलो अब जल्दी से ठीक हो जाओ। अंकल आंटी मंसूर सब बहुत परेशान है। और मैं अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम आए कब? बहुत देर हो गई। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं बस पता नहीं कब से। बच्चे सो गए? जी अभी राह और उमर को सुला कर आई। मुझसे बहुत बड़ी ज्यादती हो गई। बच्चों पे चिल्ला बैठा मैं। वाकई सहम गए थे। हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए, बच्चे हैं, खौफजदा हो जाते हैं। खैर आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएंगे। खाना खाया आपने? खा लूंगा मैं खाना लगा रही हूँ, फौरन से आ जाएं, ठीक है? जल्दी आ जाएं। क्या बात की रोहेल से? बस आंटी शिकवा कर रही थी। रोहेल से शिकवा? किस बात का? और क्या आंटी, खुद तो मजे से सो रहा है और एक हम है। रोहेल ठीक हो जाएगा ना? हाँ आंटी श्योर, इंशाल्लाह, और वो भी बहुत जल्द। तो ना बस रोहेल के लिए दुआ करो। प्यार करने वालों की दुआ सीधी अल्लाह ताला तक जाती है, जल्दी कबूल हो जाती है। क्या हो रहा है जी? लीजिए गरम गरम चाय। जबरदस्त। सुनाए कैसी तबीयत है हमारे रॉकस्टार साहब की? नूर भी अभी गिला करके आई है। खिला? खिला किससे? रोहेल से। ये कह, वो तो आराम से पूरे दिन रेस्ट करते रहते हैं और हम लोग थक हार के हलकान हो रहे हैं। तो बिल्कुल सही कह रही है ना। ये क्या बात हुई? आराम से पड़ा सो रहा है, ज्यादा ही नवाब हो गया। अच्छा बेटा, ये चाय खत्म करके ना घर जाओ। बेटा तुम इसको ड्रॉप कर देना, सुबह को फ्रेश होके अच्छी तरह से रेस्ट करके आना, और फिर रोहेल से कहते हैं इट्स टाइम टू गो होम। ठीक है? चाय तो पी। हाँ चाय। कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग? बहुत अच्छी। अयाज तो खुश था ना? उसने क्या खरीदा अपने लिए? मम्मी आप तो जानती हैं, मैं दुनिया जहाँ की भी चीजें खरीद लूँ ना, अयाज तब तक खुश नहीं होता जब तक उसके माँ बाप के लिए कुछ ना ले लिया जाए। तो फिर क्या खरीदा उनके लिए? इस वक्त सिर्फ अयाज खुश रहना चाहिए, समझ रही है ना आप? वेरी गुड, बहुत ठीक जा रही हो तुम। घर कैसा लगा अयाज को? अभी मैं आपको बता नहीं सकती, घर देखकर तो वो एकदम हैरान रह गया। मतलब 5-10 मिनट बाद जाके उसके होश ठिकाने में आए हैं। मैंने उसको गार्डन में बिठाया, ठंडा पानी पिलाया, तब जाकर कहने लगा कि घर अंदर से भी देखूंगा। फिर जब अंदर आए तो बस वो आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे, कभी एक रूम में जाओ कभी दूसरे में। 4 बेडरूम को देखकर बोलता है कि
क्या हुआ नौशाबा, चुप क्यों हो गई? अम्मी आप डांटेंगी तो नहीं? नो बेटा, मैं क्यों डांटूंगी तुम्हें? 4 बेडरूम देखकर कहता है कि इस बेडरूम में अम्मी अबू रहेंगे। अच्छा, तो ये इरादा है? मालिक मकान आए नहीं, किराएदार पहले ही आने के लिए तैयार है। कुछ फहमी है उन्हें। कल अयाज अपने माँ बाप को घर दिखाने लेके जा रहा है। ठीक है, देख लेने दो। शादी के बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलके अयाज को तो संभाल ही सकते हैं। देखो नौशाबा, तुम्हें शुरू ही से इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अयाज के माँ बाप तुम्हारे घर ना आने पाए। अगर वो आ गए तो उनको निकालना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ये काम बहुत एहतियात से करना पड़ेगा, इसलिए कि अयाज अपने माँ बाप के लिए बहुत सेंसिटिव है। अम्मी आपने भी तो किस मौके पर मुझ पे कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम लगा दिया है। अयाज को इस बात पर कायम करना आसान हो रही है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर उसके माँ बाप एक रात भी तुम्हारे घर में रह गए ना, तो तुम उनको वहां से नहीं निकाल सकोगी। थोड़ा सा ख्याल ही तो रखना पड़ेगा। इसमें कौन सी मुश्किल है? मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप रिलैक्स रहें। चाय पियेंगी आप? मूड हो रहा है मेरा। मैं रजिया से बनवाती हूँ। खुद बना के पिला। अच्छा। कभी दिल मस्जिद और मंदिर, मन घूमा एक बवंडर, ओ मिल जा जिंद जानिया, हाय तेरी हाय आंटी। हेलो बच्चास, कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत अच्छी अच्छी चल रही है। ही इज वर्किंग रियली हार्ड। I can see that. So, what should I expect this semester? Straight A's. What? लेकिन थोड़ा सा जिद्दी है। हाँ, है तो जिद्दी, लेकिन प्यार से समझाओ तो सुन लेता है। तो दिल मेरा दिलदार चले, ये दिल धड़कन के पार चले। आपको कॉफी चाहिए? हाँ चाहिए कॉफी। अच्छा, तो आप यहाँ पे रुकिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आया। थैंक यू। जान हो तुम मेरी। नैनों में जो हूँ किससे तेरे मेरे, आ मुझे देखते हैं। ठीक है, आप नीचे जा रही हैं? हाँ मैं चलता हूँ नीचे। चलो ना। और ये देखो ना मुझे क्या मिला मैगजीन। मेरे मन के ये सन्नाटे मुझे अंदर अंदर काटे। पता है अलमास, तुमने ना अपना ज़मीर शैतान को गिरवी रखवा दिया है। और शैतान सिर्फ खून के नजराने से ही खुश होता है। तेरी मेहरबानियां। क्या हुआ है? बताओ तो सही, क्या हुआ? रोहिल ने नहीं पहचाना है। अलमास देखो, डॉक्टर फैसल ने हमें यही बताया है ना, उसके दिमाग की चोट का मामला है, उसकी याददाश्त इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती। मसूद, क्या रोहिल अपनी याददाश्त कभी नहीं रिकवर करेगा? देखो, ये इस सारी कैफियत से पहले वो जिंदगी और मौत की कश्मकश से गुजरा है। अल्लाह ने यहां तक साथ दिया है, तो इंशाअल्लाह उसकी याददाश्त भी वापस आएगी। बस तुम हौसला रखो ना। चलो बस। मैं देखती हूँ अब्बू। ये कोई आपके लिए देके गया।
वो चाय बनाओ आपके लिए। क्या हुआ अब्बू, आप मैं परेशान? क्या है इस लेटर में? वो ये कैसे हो सकता है? ये लोग आपको नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? कितनी ईमानदारी, सच्चाई के बावजूद को ये सिला मिला है और किसी ने भी इस साजिश के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। कैसे कर सकते हैं आपके साथ? मैंने तो आपसे सब कुछ छीन लिया, कि पेंशन तक। मैं कहीं ऐसा जुल्म होते नहीं देखा। अब मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी, कार्रवाई करूंगी इन साजिशी लोगों के खिलाफ। कुछ नहीं करोगी, कुछ नहीं करोगी तुम। ये एक बेइंसाफ माशरा है और इस बेइंसाफ माशरे में कभी भी इंसाफ चीखने चिल्लाने से नहीं मिलता। जमीन मुर्दा हो चुके हैं लोगों के। कभी भी जमीन मुर्दा जागता नहीं है, और अगर जागता है तो अपाहज होता है। मैं अपने ऑफिस और सो कॉल्ड अपनों की नजरों में पूरी तरह गिर चुका हूं। इंसान अपनी बेवकूफी की वजह से मुश्किल में फंसता है, लेकिन अगर इंसान सच्चा हो तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए और अपने अल्लाह पर भरोसा करते हुए उस मुश्किल से निकल जाता है। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं दफ्तरी मामलात को तुमसे बेहतर समझता हूं। ये वक्ती परेशानी है, अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हो जाएगा। तुम अपने कमरे में जाओ। तुम सब लोग कितने सेल्फिश हो। कोई मुझसे भी तो बात करे, कोई मेरे गम भी तो शेयर करे। कहते तो तुम ठीक हो मंसूर, लेकिन आई थिंक क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, हम सबको तुम्ही से हमदर्दी की उम्मीद रहती है। तो क्या डॉक्टर भाई नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, और अगर तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला भाई हो तो उसकी उम्र का अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन मंसूर, डॉक्टर्स ने रोहेल की याददाश्त के बारे में तो कभी कुछ नहीं कहा था, तो फिर ये क्यों? नूर, दरअसल जिस तरह का एक्सीडेंट रोहेल का हुआ था, इस तरह के एक्सीडेंट्स में काफ़ी नातलाफी नुकसान भी हो सकते थे, मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने रोहेल को महफूज रखा। एक्चुअली रोहेल के सर में काफ़ी गहरी चोटें आई, और इस तरह जब सर पे गहरी चोटें आती हैं तो सबसे बड़ा विक्टिम आपका दिमाग होता है। तो मंसूर, क्या रोहेल की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी? क्या मैं उसके लिए हमेशा अजनबी रहूंगी? देखो नूर, इस बारे में कोई भी फैसला करना इस वक्त ठीक नहीं होगा। अभी तो रोहेल को होश आई, अभी आगे चल के देखेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट्स होती हैं।